पेरिस 2024 में भारत का जो प्रदर्शन रहा है ना, वो सिर्फ मेडल्स की गिनती नहीं है। ये एक पूरी कहानी है हमारे देश के सपनों की, जबरदस्त मेहनत की और उन शानदार जीतों की जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए इसी कहानी को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। किसी भी देश की स्पोर्ट्स में कामयाबी का असली मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ मेडल्स की गिनती है या फिर इससे भी बढ़कर कुछ है? इस सवाल को मन में रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पेरिस से, रोशनी का शहर जिसने 33वें समर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का मंच, और माहौल एकदम शानदार था। इन खेलों का मोटो था गेम्स वाइड ओपन, और भारत की तरफ से 117 एथलीट्स का एक मजबूत दल मैदान में उतरा था। पूरा देश #cheer for भारत के नारे के साथ उनके पीछे खड़ा था। और ओपनिंग सेरेमनी में हमारे ध्वजवाहक थे PV सिंधु और शरद कमल, जिन्होंने तिरंगा थाम के टीम को लीड किया। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर पर आते हैं, यानी ओलंपिक गेम्स में भारत का सफर। ये एक ऐसा सफर था जहां हर जीत, हर मेडल के लिए जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। ओलंपिक में हमारे एथलीट्स ने कुल मिलाकर 6 मेडल अपने नाम किए, और आपको बताऊं, हर एक मेडल के पीछे एक अपनी ही असाधारण कहानी है। और ये रहे वो स्टार्स जिन्होंने देश को गर्व महसूस कराया। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर फिर से इतिहास बना दिया। अमन सहरावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। शूटिंग में तो हमारा दबदबा रहा। मनु भाकर ने पहले अकेले, फिर सरबजोत सिंह के साथ टीम इवेंट में दोनों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। स्वप्निल कुसाले ने भी राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता। और हाँ, हमारी मेंस हॉकी टीम, क्या कमाल का खेल दिखाया और एक शानदार ब्रॉन्ज मेडल देश के लिए जीता। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पे, और शायद सबसे यादगार हिस्से पर। ये भारत के पैरालंपिक एथलीट्स की वो दास्तां है जिसने सच में इतिहास रच दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। हमारे पैरा एथलीट्स ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 29 मेडल्स जीते। 29! ये एक ऐसा नंबर है जिसने सारी उम्मीदों को पार कर दिया और दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर भारत को एक नई पहचान दी। इस बार भारत के 84 पैरा एथलीट्स का दल इन खेलों में शामिल हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल और भाग्यश्री हमारे ध्वजवाहक थे, तो वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में ये सम्मान हरविंदर सिंह और प्राची यादव को मिला। चलिए इस ऐतिहासिक जीत की कुछ झलकियां देखते हैं। हमारे चैंपियंस जैसे अवनी लेखरा, सुमित अंतिल और प्रमोद भगत, इन सब ने गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया और सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और याद रखिए, ये तो बस कुछ नाम हैं, पूरी लिस्ट ही प्रेरणा से भरी हुई है। तो जब हम ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों को एक साथ रख के देखते हैं ना, तो एक राष्ट्र की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। ये 2 अलग-अलग खेल हैं, लेकिन इनके पीछे जज्बा और जुनून बिल्कुल एक जैसा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन अभूतपूर्व था। मतलब ऐसा प्रदर्शन जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये स्लाइड बताती है, जरा देखिए। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ कुल 29 मेडल्स जीते, और मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा। चीन, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका जैसे स्पोर्ट्स के पावर हाउस के ठीक पीछे। ये वाकई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो जब हम ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों गेम्स के मेडल्स को मिलाते हैं, तो ये संख्या पहुंच जाती है 35 पर। 35! ये किसी भी एक गेम्स एडिशन में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। पेरिस 2024 भारतीय खेल इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया है। और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है और एक नया सवाल भी खड़ा करता है। पेरिस में इस शानदार सफलता को देखने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ग्लोबल स्पोर्टिंग सुपर पावर के तौर पर भारत के उदय की ये बस शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।